इसका क्या जवाब? फिर फाइनल पेपर होगा तो टीचर बताने के लिए सामने बैठा रहे क्या है? फिर सबके सामने नहीं गुप्त होगा है? सबके सामने तो गुप्त नहीं होगा। ज्ञान में गुप्त होने की क्या बात? जब तक जीना है तब तक पीना है, अंत तक नई नई बातें बताते रहेंगे। हाँ जी, आज की वाणी में आया है? प्रजापिता के लिए हाँ बाबा इशारा देते हैं कि सीढ़ी के चित्र में बताया है हाँ एक मंगा है हाँ और पवित्रता की भीख मांगते हैं, हाँ। विजयमाला क्या करेगी? लेकिन फिर तो मूर्ति में आता है वेदांत तो छूटेगा, तो ये दे ना, तो हाँ? ग्रहण तो ब्रह्मा के लिए बोला जाता है। हैं? ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है कहते हैं। ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ज्ञान सूर्य कौन है? आप किसे समझते हैं? सूर्य बाबा प्रजापिता को जो कभी अंधेरे में नहीं आता। नहीं आ सकता। प्रजापिता की आत्मा कभी अंधेरे में नहीं आती। जब से शुभ हुआ द्वापर कलयुग में कभी अंधेरे में नहीं आती। संगम युग की बात है। और संगम युग में भी अंधेरे में बच्चों के साथ जब संग का रंग लगता है तो नीचे की ओर आती है या नहीं आती है? लेकिन पाठ तो ज्ञान सूर्य का कहा जाता भले है। ज्ञान सूर्य का पार्ट है, लेकिन बच्चे अंधेरे में आते हैं या नहीं आते हैं? बच्चे आते हैं। आते हैं, तो अंधेरा हुआ ना। जब बाप अंधेरे में तो बच्चे अंधेरे में, जब बाप उजेले में तो बच्चे भी उजेले में। और बाप अम्मा को आगे रखते हैं कि खुद आगे हो जाएंगे। है आगे अंदर वाले ले जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ तो बाहर वाले अंदर वाले जो होते हैं हाँ, वो तो संत के रंग में मजबूत बनते हैं। वो संग के रंग में मजबूत बनते हैं। हाँ, और अंदर रहे कंधे के ऊपर और बुद्धि रहे घर की ओर, बाहर की दुनिया में, तो मजबूत बनेंगे कमजोर रहेंगे? जो साथ में भी बोला है ना, हाँ अन्न वैसा मन। हाँ वहाँ का बाप के घर से आते हैं ना, हाँ। तो वहाँ का अन्न वैसा मन तो मन वैसे ही बनता है। क्यों? खाद का भोजन वहाँ नहीं आता है। हाँ, तो खेत का आता है ना। खेत का तो सब, खेत के सब जगह पहुँच पाता है क्या? खेत का तो थोड़ा सा होता है पैदा, उससे क्या होता है? और खेत में भी अभी देखो जाके ढोल मजीरा बहुत बजा दिए हैं लिटरेचर में, लेकिन ऑर्गेनिक खेती हो रही है या अभी भी खाद ही डाली जा रही है? देखो जाके, तुम तो जाते ही नहीं कभी। जो सुन लिया, सुनी बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई ली। बात तो बाबा खत तो वही डाला जाता है। फलों में भी कीड़े, वो जमीन ही सारी कीड़ों की हो गई है खाद खाते खाते। अगर उसमें खाद डालना बिल्कुल बंद कर दे तो उसमें पैदाइश होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। एकदम बंद नहीं कर सकते। और बाबा कहते हैं ज्ञान विचार अवस्थाओं के साथ में हाँ जी, तो 76 से लेके और अभी तक उसका कैसा कैसे करता है, कब 76 की बात छोड़ दीजिए। अपने ऊपर देखिए कि जब हम पहली बार एडवांस में आए तब अवस्था क्या थी और अभी हमारी अवस्था क्या है। अंतर पड़ा है या क्यों की त्यों है? अंतर है तो जो संग का रंग लगता है वो अंतर लाता है। जब सात्विक स्टेज में आते हैं तो बच्चा महात्मा होता है, माँ बाप का ही संग का रंग लेता है और उसे कुछ सूझता ही नहीं। दूसरा कोई गोद में लेना चाहता है तो जाता ही नहीं। और बाद में बूढ़ा होता है तो दुनिया भर का लंबा चौड़ा परिवार बुद्धि में आता रहता है। नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए कैसे उसका ये करेंगे? यही बात, एक की याद है तो एक का ज्ञान है, एक की बातें बुद्धि में रहती हैं। अनेकों की याद बढ़ जाती है तो अनेकों की बातें बुद्धि में आती हैं। बाबा ज्ञान में जब से शुरू से कोई आत्मा शक्ति है हाँ जी, और अंत तक वो ज्ञान में टिकी हुई है, हाँ। तो ये तो कहा जाएगा ना कि एक यही आदमी वो टिका हुआ है। लेकिन संसर्ग संपर्क एक का होता है बुद्धि से, ये अनेकों का बढ़ता जाता है। एक के साथ में है तो टिका हुआ है, वो एक के साथ है तब ना, टिका हुआ है तो माना जाएगा ना कि एक के साथ में। तो अवस्था फिर नीचे क्यों गिरेगी? बुद्धि अगर विचारी नहीं बनेगी तो अवस्था नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। जैसे प्रजापिता के लिए कहा कि लोग अप डाउन में
96 के बाद माइनर कभी आया ही नहीं, मतलब कभी आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरता है। नहीं, आखिरी जन्म में, लेकिन ज्ञान में आने से पहले। ज्ञान में आने से पहले की तो बात ही नहीं, वो तो जन्म ही नहीं हुआ, उसका तो जन्म ही नहीं कहेंगे। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो तमो से पसरने की बात ही नहीं। ज्ञान में आने के बाद ही काउंट होगा ना। हाँ जी, जो भी आत्मा जब से ज्ञान में आती है, चाहे बेसिक में आती है चाहे एडवांस में आती है, जब से भी आती है तब से सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो 4 अवस्थाओं से उसे जरूर पसार होना है। जो धर्म गुरु की आत्मा ऊपर से आती है हाँ जी, तो उसमें प्योरिटी होती है शुरू में। हाँ जी, तो प्योरिटी कहाँ से उसने धारण किया? यही संगम युग से। माना वो यहाँ भट्टी करके जाएगा बाबा के घर पे, भट्टी नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन ज्ञान उठाएंगे, भगवान को याद करेंगे, सम्मुख आके, लेकिन निराकार को याद करेंगे। सम्मुख आके भी निराकार बनते, सन्मुख नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनते हैं। उनके पाप पूरे नाश भी नहीं होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं ना, सजाएं खाते हैं, तब वापस जाते हैं। और रामायण में कहा है सन्मुख हो जीव मैं वही। सन्मुख हाँ, है, और जन्म कोट एक नाशाई तो वही। वो तो कोटि कोटि कह दिया है, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें कहना चाहिए 84 जन्म में से भी 63 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, माना सन्मुख सीखोगे या पीछे से सीखोगे? सन्मुख सीखोगे। आखिरी परीक्षा जो आने वाली है, है आखिरी परीक्षा जो आएगी ना, आत्मिक आखिरी फाइनल परीक्षा। हाँ जी, वो कृष्ण के बाद प्रत्यक्ष आने से पहले है। है कृष्ण के बाद प्रत्यक्ष आने से पहले है। कृष्ण का पाठ, विष्णु के पाठ। विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होना माना स्थापना हो जाना। स्थापना हुई तो विनाश भी सामने आ जाएगा। तो उससे पहले परीक्षा आई। परीक्षा तो पहले ही होती है, रिजल्ट बाद में निकलता है। जब रिजल्ट निकलता है, जो फेल होते हैं सो हाय हाय करते हैं, जो पास होते हैं वो वाह वाह करते हैं। हाँ जी, बाबा ब्रह्मा शुरू में समाप्त हो, पांच ब्रह्मा बताइए, थोड़ी ब्रह्मा की बात बताइए, पूजा पूजा और दादा जी के एक रत्न बाकी ब्रह्मा की भी आ जाएगी सामने। विष्णु आएगा तो 5 ब्रह्मा सामने आ जाएंगे। बाबा, मीठे से मीठा, हमेशा सदैव मीठा रहने वाला बाप हाँ, का जो मुकर्रर रथ है, मीठा और कड़ुआ, मीठा और उसके साथ कड़ुआ भी लगा हुआ है। तो जो मीठा होता है वो किस भेंट में कहा जाता है? कड़ुए की भेंट में कहा जाता है। सात्विक स्टेज है तो बहुत मीठा है, और तामसिक स्टेज में है तो बहुत कड़ुआ है। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और किसी धर्म में नहीं गाया हुआ है। मीठा जैसे बताया है, मधुसूदन बाप जो है वो शिव सुप्रीम सोल, बेहद का मधुबन माना उनका जो मुकर्रर रथ है हाँ, वो है बेहद का मधुबन। हाँ जी, जहाँ मधुसूदन मधुबन, चलो हो। बाबा ने बोला है मधुबन में माया आना जाना करती है। हाँ, ये तो तीसरी तो नई बात क्या है? बाबा, तो फिर वो जो माया है हाँ, वो मधुबन में भी आती है, और उनका जो मुकर्रर रथ वो भी मधुबन में भी आती है, मधुबन के पूरे परिवार में भी आती है। परिवार में भी आती है। है? उनको परिवार सारा बाप में समाया हुआ है। अभी राम राज्य हो गया क्या? माया रावण राज्य है या राम राज्य? रावण राज्य है तो जिसका राज्य है वो अपने राज्य में घूमेगा फिरेगा नहीं। हाँ, कोई भी निमित्त भी बनती है ना बाबा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब बाबा मुरली तब तो बताया, बहुत खबरदार रहो। बाबा जब मुरली चलाते हैं, हाँ। उसमें इंटरफियर करके कोई गलत बात बता देते हैं,
गलत बात जो बताएगा उसका जो पार्ट होगा सो अपना बजाएगा। नहीं, लेकिन उठाने वाले बच्चे को उठा लेते गलत और बताते कि बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने वैसे कहा मुझे, हाँ, तो वो लोग फिर निमित्त भी हो जाता है वो पॉइंट की वो लोग कुछ तो अलग। बाप तो कहते हैं कि जो इसके मुख से निकलता है उसका जिम्मेवार मैं हूँ, मैं सुधार दूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो? बाबा लेकिन उस आत्मा को जो है, हाँ, उस आत्मा को उसका सजा मिलेगा या नहीं? इसको जो इंटरफियर करता है, हाँ, जो इंटरफियर करता है उसे सजा क्यों? वो तो बेबी बुद्धि बता दी है। सब माफी है उनको। जो बच्चा है, बच्चों को कोई पूरी सजा होती है? एक है बालिग बुद्धि, वो हत्या कर दे, और एक बच्चा हत्या कर दे, दोनों को एक ही सजा मिलेगी क्या? बाबा जो भी बोला है 8 को छोड़ के तो सबको सजा मिलेगी। तो वो 8 में नहीं है ना, आपको उनको सजा वो मिलेगी। बेबी बुद्धि 8 में नहीं है, सजा मिलेगी। वो 4.5 लाख में भी नहीं है। नहीं, लेकिन बाबा ने बोला तो 4.5 लाख और बाकी का जो भी हिसाब किताब धर्मराज देगा। हाँ, 8 के अलावा और जो बचेंगे उनका पाला धर्मराज से पड़ेगा। और जो शरीर छोड़ेंगे उनको तो प्रवेश करके सजा मिलने वाली है बाबा। हाँ, बिल्कुल। उनमें भी वो नहीं है। हाँ, क्यों? ये बालाजी में जाते हैं और पिटाई होती है, वहाँ दनादन तो सजा नहीं मिलती है। हाँ, बाबा झाड़ में जो कमल दिखाया हुआ है तो विदेशी धर्म के ऊपर दिखाया हुआ है कमल का, हाँ जी, तो ये पीछे में रह के पवित्र बाबा ने बोला है, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है क्यों? कि विदेशियों के अंडर में। विदेशियों के अंडर में कौन है? बाबा ने बोला कि रावण के अंडर में। विदेशियों के अंडर में है माने कीचड़ में है। हाँ, तो संत तो कीचड़ में रह करके ही जब पवित्र रहेगा तभी तो ज्ञान बुद्धि में से निकलेगा। मुख में से ज्ञान कब निकलता है? जो पवित्र होता है उसके मुख में से ज्ञान निकलता है, या जो अपवित्र होता है उसके मुख से ज्ञान निकलता है? रावण के अंडर में बोला पूरा, कौन? तो कमल वाले आदमी। अब लड़ाई किसकी हो रही है? राम रावण की लड़ाई हो रही है। रावण ने राम को अंडर में थोड़ा ही कर लिया है। राम का राज्य भले नहीं है, राम का राज्य कांटों के जंगल में है, और रावण का राज्य मनुष्यों के ऊपर है। तो जिनके ऊपर राज्य है उनको वो अपनी मुट्ठी में करके रखेगा ना, कि राम को मुट्ठी में करके रखेगा। हाँ जी, बाबा बोली में आया कि 100% 100% कामी बुद्धि मुझे कोई आंतरिक भी होंगे। बीच में भी होंगे। हाँ, तो बाबा ने बोला बीज में जो है उसका तो इस्लाम धर्म का कोई बीज है 100% कामी होगा, होगा, और क्रिश्चियन धर्म का बीज 100% क्रोधी होगा। होगा। इनकी भी जो अलग अलग मालाएं बनेंगी, हाँ, उसमें जो उनके जो फॉलोअर्स होंगे 11, माया अपनी माला बनाती है। हाँ, हाँ, वैसे 9 धर्म के अपने अपने 11 फॉलोअर्स के साथ 108 के मटके बनते हैं। हाँ जी, तो बाबा ने शिव सुप्रीम सोल की प्रवेश था तो 108 नौ धर्म की 108 की माला कैसे बनेगी? उसमें प्रवृत्ति मार्ग होता है क्या? सूर्यवंश चंद्रवंश का वो तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, उनकी 108 की नहीं बनेगी, उनकी कम मणकों की माला बनेगी। उनका 87 का बनता है बाबा। हाँ जी, कम मणकों की होगी, नंबरवार कम मणके होते हैं, कम ज्यादा होते हैं उनकी मालाओं में। उनमें फिर वो जो अष्टरत्न में तो आएंगे ना, वो भी वो ठीक है, वो उन्होंने शिव सुप्रीम सोल की प्रवेश था कि सुप्रीम सोल कहाँ बताया उनमें प्रवेश होता है? सुप्रीम सोल बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, शिव महाप्रभु के घर में सेवा के निमित्त, सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो पता नहीं लगता है किस में आए किस में नहीं आए, लेकिन प्रवेश का तो होती है, फायदा नहीं उससे। फायदा अब आज कहते हैं हमारे मम्मा आई बाबा आया, कल कहे कुत्ता बिल्ला आ गया, तो क्या करेंगे? नहीं। ये तो प्रश्न है तो बाबा। बात उठानी नहीं चाहिए। उठाते हैं माने कोई आस है, इसलिए वो बात उठाने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। कि बाबा ये प्रश्न इसीलिए उठा, बाबा ने बोला है कि पांडव जब स्वर्ग गए तो हाँ? उनका कुत्ता भी था। गया? बिल्ली के बारे में नहीं बोला, कुत्ता गया। हाँ जी, कुत्ता ही क्यों बोला? कुत्ता इसलिए गया कि कामी कुत्ता जो है वो जो झाड़ में भारत की तरफ मुख करके दिखाया गया है, और कोई धर्म पिता नहीं है जो भारत की ओर मुख करके बैठा हो। वो जो कुत्ता वो बीज के लिए बोला है, वो सबसे पहले मरता है।
जब अंतिम परीक्षा होगी तो अंतिम परीक्षा होने के बाद फाइनल में सबसे पहले माया सरेंडर होगी। स्वर्ग में जाना शरीर में रहकर आत्मिक स्थिति में जाना, इसको स्वर्ग बोला है। हाँ जी। तो वो जो आत्मा है हाँ, वो शरीर में रहकर जाएगी या किसी के शरीर में प्रवेश करके जो बीज रूप आत्मा है, उनमें प्रवेश करेगी। हाँ जी, जो बीज रूप आत्मा है वो स्व स्थिति में रह करके स्वर्ग का अनुभव करेगी। बाकी धर्म वाले नहीं करेंगे। है जी, बाकी धर्म के जो बीज होते हैं वो नहीं करेंगे। वो तो करेंगे ही, वो तो दो दूसरे धर्म के हैं ही। यहाँ तो बीज रूप आत्माओं में सभी धर्मों के हैं, लेकिन नंबरवार है। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लाम वंशी। पहले इस्लाम वंशी मरेंगे विधर्मियों के बीच में, फिर नंबरवार दूसरे हैं। बाबा ने मूवी में ये भी कहा है, अगर कुत्ता नहीं जाता पांडव के साथ स्वर्ग में तो शायद पांडव स्वर्ग में ही रहते। नहीं जाता का क्या सवाल, जो ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने मुरली में बाबा के ऊपर रख देते। बाबा ऐसी बात कहीं बोलते हैं? बाबा तो हर बात में ड्रामा आगे रखते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, अगर मगर क्या है। हाँ जी बाबा, बेहद में टेलीविजन का है। बेहद में टेलीविजन कौन सा है? हाँ, आप स्वप्न देखते हैं कभी कभी? कभी कभी देखते हैं कि बाबा आया और बाबा आ जाता है, तो आप टेलीविजन पहले देख लेते हैं। ऐसे स्वप्न और साक्षात्कार बेहद का टेलीविजन। हाँ जी बाबा, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा की जगह पे प्रजापिता ब्रह्मा और शंकर की जगह पे जगदम्बा को बिठाएंगे तो चलेगा? माने ब्रह्मा को गधे की जगह पे बैठा दो प्रजापिता ब्रह्मा और उसकी जगह प्रजापिता को बैठा दो। मंथन बहुत अच्छा है। नहीं, माँ पिता हैं? शंकर तो विनाश नहीं करता ना। शंकर विनाश नहीं करता, वो तो शक्तियों के द्वारा कराता है। वो शंकर की जगह बाबा ने बोला जगदम्बा को बिठाएंगे तो अच्छा है। और तो ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन ये तो मुरली में नहीं बोला है कि ब्रह्मा की जगह प्रजापिता को बिठा दो। बाप की जगह पे बोला हैं? वो लोग तो ब्रह्मा को बाप समझते हैं ना। उनके समझने से क्या होता है? तुम क्या समझते हो? हम अपने बाप को बिठाए। तो अपने बाप को गधे की जगह बैठा दो। गधे का बच्चा होगा तो गधे को उस जगह बैठा देगा। हाँ जी। और आवाज ही नहीं आ रही यहाँ तो। जो सूर्यवंश की लिस्ट में प्रजापिता ही नहीं आएगा है? अष्टदेवों की लिस्ट में प्रजापिता ही बाहर कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं आएगा? सूर्यवंशियों की लिस्ट में पहले तो सूर्य ही होना चाहिए ना, नहीं तो वंश कैसे होगा? हाँ जी बाबा, है, ब्राह्मण जो धर्म है इसकी स्थापना तो ब्रह्मा के द्वारा हुई। हाँ जी। और ब्रह्मा के द्वारा जितने भी बच्चे ज्ञान में आए, हाँ जी, सारे ब्राह्मण कहलाए। हाँ जी। तो जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हुए उनको विदेशी कहा गया है नहीं? उसमें स्वदेशी विजयमाला नहीं निकलेगी? असली बच्चों को छोड़ दिया। जो 100% बच्चे हैं विजयमाला के असली चंद्रवंशी हैं, उनको छोड़ दिया। और इसमें हो रहा है विदेशों में ब्राह्मण नहीं होते। विदेशों में ब्राह्मण नहीं होते? विदेशों में तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण भेजे जा रहे हैं। विदेशी धर्म में ब्राह्मण नहीं होते, ऐसा बोला। विदेशी धर्मों में ब्राह्मण नहीं होते? अरे ब्राह्मण जो आत्माएं बनती हैं, चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, वो हर धर्म में से चुन चुन कर आई हुई हैं अभी। नहीं तो दुनिया बनेगी कैसे? जो ब्राह्मण बनते हैं सो ही देवता बनते हैं, जो देवता बनते हैं वो हिंदू बनते हैं, हिंदू से फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। विदेशियों के लिए कहा गया है, उन्होंने बोला है कि उनमें फरिश्ते होते हैं देवता की जगह। वो फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनकी बात बताई, जो कन्वर्ट होने वाले हैं उनकी बात नहीं। तो धर्मी जो आत्माएं हैं वो देवताओं को मानती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो विदेशी धर्म की आत्माएं हैं वो तो देवताओं जो को पक्के अपने धर्म के पक्के हैं,
माने इब्राहिम के आने के बाद जो आत्माएं उतरती हैं, जो आत्माएं द्वापर कलयुग में ही उतरती हैं परमधाम से, वो आत्माएं अपने धर्म के पक्की होने के कारण वो देवताओं को नहीं मानती, वो फरिश्तों को मानती है। और मुस्लिम धर्म के आने तक देवताओं की पूजा जो है विदेशों में भी होती है। विदेशी धर्म भी इस्लाम धर्म वाले मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, ढेर मूर्तियां की पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के उन सब मूर्तियों को तोड़वा दिया, मुस्लिम धर्म स्थापन कर दिया। आज जैसे हिंदू धर्म में है कि सारे धर्म वाले सभी देवताओं की पूजा किया जाता है। आज तो बेविचारी हो गए हिंदू। आज जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं, हाँ, वो तो बेविचारी हो गए, विदेशियों का प्रभाव पड़ गया। भारतवर्ष में तो शुरुआत में राजा विक्रमादित्य को सिर्फ एक शिव की पूजा सिखाई गई थी, यथा राजा तथा प्रजा। और इस्लामी जो है यहाँ से भाग करके गए तो वो ढेर मूर्तियों की पूजा करते थे। धारणाओं का राजा किसे कहते हैं? ब्रह्मा गधे का भी टाइटल ले, है, गधे का भी टाइटल ले लेते हैं। वो धारणाओं का राजा जब पक्का बनता है तो धारणाओं का राजा होता है। गाधा गधे में जितनी धारणा होती है उतना और किसी जानवर में धारणा नहीं होती है। बेचारा सुबह से लेके शाम तक रात के 10 बजे तक काम करता है, और काम करने के बाद जब आता है तो वो गाय और भैंस की जो बची हुई घास है वो उसको डाल दी जाती है, आराम से खा जाता है चबड़ चबड़ और सो जाता है। उससे बढ़िया धारणा और किसकी होगी? किसी को सींग मारता है क्या? हाँ जी। और है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रवेश कर दिए। हाँ, वो भी पता चलेगा जब बाबा ने बताया किसी में कोई सोल की प्रवेशता होती है तो पता चलता है ये दो तरह की बातें करता है, उसकी दृष्टि भी दो तरह की दिखाई पड़ती है। बाबा लेकिन प्रजापिता के अंदर सुप्रीम सोल की प्रवेशता होती है, उसमें तो दो तरह की बातें नहीं होती। सुप्रीम सोल और मनुष्य आत्मा की सोल में अंतर नहीं है। नहीं है, लेकिन प्रजापिता में जब सुप्रीम सोल प्रवेश करता है या ब्रह्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है तो वो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है, तो इसलिए पता नहीं चलता। सुप्रीम सोल प्रजापिता में भी प्रवेश करता है तो पता नहीं चल सकता, और ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है तो जो इंटरफियर करके बीच बीच में बोलती है उसे पता चल जाता है। हाँ, और जो प्रश्न अपना बैलेंस था कि जो हनुमान ने सूर्य को मुंह में रखा था, हाँ जी, तो वो क्लियर नहीं हुआ था। आप आगे बोले तो क्यों? यज्ञ के आज में यज्ञ के अंदर कौन मुखिया आत्मा थी जिसने सूर्य को छुपा दिया? आज माने बाल समय रवि बख्श लियो, माने शुरुआत था ब्रह्मा का रूप। यज्ञ के अंदर मुखिया कौन था उस समय जब प्रजापिता चला गया? ब्रह्मा ही मुख्य था। जो भी थे, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सारे यज्ञ में मौजूद थे। और वो मुखिया किसको मानते थे? ब्रह्मा को। तो किसने भक्षण कर लिया? उसी समय से यज्ञ में अंधेरा होना शुरू हो गया, नुमा श्याम हो गई, क्षेत्र में घोर अंधेरा हो गया। अभी भी नंबर 1 आते रहेगा, नंबर 1। तो फाइनल रिजल्ट निकले तो नंबरवार ही कहेंगे। बाबा अभी तक जिन बच्चों के बीच में बाप प्रत्यक्ष है, जिन बच्चों के मन बुद्धि में बाप की छवि जो है प्रत्यक्ष हो गई है, और फिर वो जो है ज्ञान से किसी कारण जो है बाहर हो जाते हैं या शरीर छोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? शरीर छोड़ देते हैं तो उनका कोई भक्ति मार्ग का संस्कार ऐसा पक्का होगा जो 100% स्टेज पे पहुंच गया,
तो उनको शरीर छोड़ना लाजमी हो गया। एडवांस में भी है। एडवांस में भी शरीर छोड़ सकते हैं। एडवांस में भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं चल रहे हैं लोगों में। लेकिन उसने बोला है कि आत्मा की जब तक पूरी कट उतरेगी नहीं तब तक जो बाप से पढ़ाई नहीं पड़ेगा वो डायरेक्ट बाप से। वो तो ठीक है, वो तो बेसिकली कट उतरती है, और बेसिकली कट उतरती है तो वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं सतो प्रधान स्टेज में। और एक बार बाप के सम्मुख आ गया तो धीरे धीरे जो है वो प्रखर हो जाता होता जाएगा ना वो। प्रखर का थोड़ा ही होता जाएगा और तमो प्रधान की ओर जाएगा कि नहीं, ऊपर उठेगा। सतो प्रधान से भी ऊंचा उठ जाएगा क्या? बाबा संघ का रंग तो लगता है ना। संघ का रंग दुनिया का संग रहेगा तो नीचे गिरेगा कि ऊपर उठेगा? नीचे ही गिरेगा ना। सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में ही आएगा ना। और न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। स्वर्ग, स्वर्ग माना है जहाँ सब स्व स्थिति में चले जाएं। और न्यू वर्ल्ड माना है जैसे नया मकान बनता है तो जमीन के अंदर जो पत्थर डाले जाते हैं वो बाहर दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसी नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, अव्यक्त वाणी में बोला, जो सबको नहीं दिखाई पड़ती है। जो फाउंडेशन डालने वाला है या जो फाउंडेशन डालते समय देखने वाले हैं वो जानते हैं और बाकी किसी को पता नहीं। हाँ जी। और ब्रह्मा कुमारियाँ शंकर को संकट क्यों मानते हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं मानते हैं संकट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो दूसरे धर्म के बाप तैयार हो रहे हैं वो संकट नहीं मानेंगे। नहीं, इतना तुमने पढ़ाई तो यहीं से पढ़ी है ना बाबा। पढ़ाई तो सबने यहीं से पढ़ी। जो यहाँ से पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, पद लेते जाते हैं। उसकी मिसाल भी दे दी कि वो श्री 108 जगत गुरु जी महाराज जो बनते हैं, सरस्वती का टाइटल लेते हैं वाराणसी से। शंकर जी की नगरी है ना बनारस, वहाँ से टाइटल लेते हैं और टाइटल लेकर के फिर से वो हम बन के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, चाहे गंगा का टाइटल लेने वाले हो, टाइटल ले लिया विरोधी बन गए। बनारस से ही टाइटल लेते हैं। सरस्वती जगदम्बा का टाइटल लिया, विरोधी बन के बैठ गए। टाइटल कहाँ से लिया? बनारस से ही टाइटल लिया। और जो जितने भी विष्णु नाम से प्रत्यक्ष होने वाले बनते हैं भगवान एडवांस पार्टी में, वो सारे के सारे जाकर के एडवांस पार्टी में बनारस से ज्ञान लेते हैं और बाद में भगवान बन के बैठ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ तो यहाँ से ज्ञान नहीं लेती। ब्रह्मा कुमारियों ने यहीं से ज्ञान लिया, आप भूल गए। आपकी बुद्धि आदि में नहीं गई। हाँ जी। रुद्रमाला में 4 जोड़ी जो बनती है आखिरी स्थिति में, उस नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने की। फाउंडेशन तो पड़ गया। वो फाउंडेशन जो है वो 4 युगल जोड़ियों से नहीं पड़ता, भाई की स्टेज रहती है। वो रुद्रमाला के मणकों से पड़ता है। लेकिन वो फाउंडेशन डालने के बाद अलग हो जाते हैं, तो वहाँ से शुरू रहता है। वहाँ से शुरुआत होती है नई दुनिया में। उसे स्वर्ग नहीं कहेंगे। हाँ जी। अष्टदेव रहेंगे ना, रहेंगे अपने टाइम पर रहेंगे। हाँ जी। है सीताराम। हाँ हाँ हाँ, वो तो बाप माता का रूप है ना। बाप माता से बड़ा कोई होता है क्या? जब ये भाव आ गया कि हमारे माई बाप हैं तो वो तो भाग्य विधाता हो गए। वो तो भगवान भगवती का रूप हो गया ना। वो शंकर पार्वती वो भगवान भगवती का रूप हुआ और राधा कृष्ण सीताराम ये देवी देवताओं का रूप है। हाँ, पार्वती शंकर भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। जब देवता की स्टेज है तो कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मूर्ति में यहाँ 4 इसमें दिखाया हुआ है
त्रिमूर्ति में 3 स्त्री 4 पुरुष हाँ और सीढ़ी में हाँ 3 स्त्री 4 पुरुष हैं और त्रिमूर्ति में 4 पुरुष 4 स्त्री। त्रिमूर्ति में 4 पुरुष 4 स्त्री। हाँ कहाँ? स्वर्ग की जो गोला दिखा वो नरक का गोला और स्वर्ग का गोला। हाँ जी स्वर्ग की बोली। हाँ। और इसका मतलब क्या हुआ? और सीढ़ी के चित्र जो है वो दिखाया गया है कि वो उसमें एक तरफ रुद्रमाला है और दूसरी तरफ रुद्रमाला वो विजयमाला है। उसमें 3 स्त्री दिखाई गई। वो जो रुद्रमाला में दिखाए गए हैं वो 3 दिखाए गए हैं। 4 पुरुष। नहीं नहीं उसमें सीढ़ी के चित्र में 4 पुरुष 3 दिखाई गई। 4 पुरुष दिखाए गए हैं और 4 स्त्रियां दिखाई गई। 3 सीढ़ी के चित्र में 3 स्त्रियां दिखाई गई हैं। तो वो विजयमाला जो है वो विजयमाला जब सन में आती है रुद्रमाला के तो उसमें जो रुद्रमाला में भगवान का गढ़ उजाड़ने वाला है उसको अपनी स्त्री का पता नहीं चलता क्योंकि वो अनेक स्त्रियां बनाता है। और इसमें त्रिमूर्ति में क्या है? त्रिमूर्ति में 4 स्त्री। त्रिमूर्ति संपन्न रूप है। जिसमें फिर संपन्न हो जाता है। संपन्न रूप है तो दिखाई पड़ेगा। त्रिमूर्ति सर बाबा सीढ़ी के चित्र में जो ऊपर है वो तो संपन्न है ना। हाँ जी तो फिर उसमें कैसे संपन्न रूप शुरुआत में थोड़ा ही है। जो रुद्रमाला है वो पहले का रूप है, विजयमाला निकलती है तो संपन्न रूप हो जाता है। हाँ जी वो कंट्रोल करता है देह अभिमान 5 विकारों को। गधा माने देह अभिमान। है हाँ गधा होता है वो तो बहुत धारणावान होता है। और फिर क्या रावण वैसा गधा नहीं है, वो बुद्धि का तीखा है। रावण को बेबी बुद्धि नहीं कहेंगे, उसको बेचारे को फिर भी गधा कहा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक काम पक्का कर्मयोगी है। हाँ कारपेंटर लोग जो होते हैं ना, हाँ अमावस्या के दिन काम नहीं करते। अमावस्या के दिन काम नहीं करते कारपेंटर। मतलब उस लाइन में करते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं, विश्वकर्मा जो होते हैं हैं वो कोई काम नहीं करते। जो घर बनाने वाले हैं हाँ, वो अमावस्या के दिन काम नहीं करते। मुंबई में जितनी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह है, अमावस्या के दिन पूरा बंद रहता है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले हाँ। हाँ बंद ही रहते हैं। महीने में एक दिन आता है अमावस्या, हाँ उस दिन पूरा बंद रहता है। हाँ उसका कारण उसका कारण यह है कि जब पूरी अंधेरा हो जाता है सन 76 में, सन 76 में पूरा अंधेरा होता है तो वो जो आने वाली विष्णुमाला है वो उस समय काम नहीं करती है। उसको अपना स्वरूप का पता ही नहीं है पूरा। थोड़ा समय लगता है उनको बात पहुंचने तक। पहले नारायण का रूप नारायण को पता चलेगा कि नारायण को पता चलेगा। सतयुग में भी युगल बच्चे पैदा होते हैं तो पहले पुरुष रूप पैदा होता है कि पहले स्त्री रूप पैदा होता है। भले साथ साथ जन्म लेते हैं लेकिन कुछ अंतर तो रहता है ना। तो जो अंतर है स्लाइड वही